सभी लोग उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से ओएलएक्स जैसी क्लासिफाइड साइट या फिर क्रूकैट जैसी क्लासिफाइड साइट बना सकते हैं, जहाँ पे लोग ऐड डाल सकें और उसे आप लोग खरीद सकें। इस तरह की साइट हो गई, या फिर कार देखो हो गया, या मोबाइल देखो, बाइक देखो, बहुत सारी साइट है इस तरह की। बेसिकली कार या किसी पर्टिकुलर थीम पे बेसिक क्लासिफाइड, इन सभी साइटों को जो बोलते हैं उस कैटेगरी को बोलते हैं क्लासिफाइड साइट। तो क्लासिफाइड साइट को बनाने के लिए आपको जो वर्डप्रेस थीम चाहिए उसका नाम है लिस्टिफाई। ठीक है, ये आपको वर्डप्रेस थीम आपको यहाँ से चाहिए। दैट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अराउंड $60 to $70। ठीक है, और कभी भी आपको $20 में मिल जाती है। ये बेसिकली आपको चाहिए। तो इसमें हम जीरो से बात करते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट हमको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस। तो मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रखा है और थीम को डाउनलोड कर रखा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वर्डप्रेस फाइल है यहाँ पे। ओके, आई डोंट थिंक सो। तो जल्दी से हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं वर्डप्रेस को। ओके, ऑलरेडी कर रखा था। तो वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो गया है, तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ OLX। आई थिंक दैट्स विल साउंड गुड दोस्त। ठीक है, OLX को मैं कॉपी कर देता हूँ अपने लोकल होस्ट में। यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको लोकल होस्ट में सेटअप कर रहे हैं या होस्टिंग पे। अगर आप होस्टिंग पे अपलोड करें तो आपको इसको होस्टिंग पे अपलोड करना होगा। इसके ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, हम OLX पे क्लिक करते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास डाटाबेस वगैरह पूछेगा। तो डाटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं PHP माई एडमिन। आपको होस्टिंग में डाटाबेस बनाए तो यहाँ पे हम जो नाम देते हैं डाटाबेस का उसको देते हैं OLX। एंड प्रिविलेजेस में जाके भी हम एक यूज़र बना देते हैं जिसका नाम OLX ही दे देते हैं। लोकल होस्ट, लोकल OLX क्रेडेंशियल ही डाल देते हैं और चेकआउट। मैं डेमो साइट बना रहा हूँ तो इसलिए मैं जो भी पासवर्ड वगैरह सब है वो OLX यूज़ किया है मैंने। आप ये गलती नहीं करेंगे। आप जब भी कोई भी साइट बनाएंगे तो उसके लॉगिन क्रेडेंशियल हमेशा सिक्योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आप यूज़ करेंगे। कई बार होता है कि हमें आदत लग जाती है एडमिन पासवर्ड वगैरह यूज़ करने की। तो यहाँ पे टाइटल का नाम यूज़ करते हैं OLX, यूज़र नेम गोइंग टू बी एडमिन एंड पासवर्ड गोइंग टू बी पास एज कन्फर्म एज ए वीक पासवर्ड एंड द इंस्टॉलेशन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली आपने इंस्टॉल कर लिया है आपका वर्डप्रेस, वो भी लेटेस्ट वर्जन। तो बधाई हो आपको इसके लिए। तो अब जल्दी से हमको दो चीज़ें यहाँ से हमको इंस्टॉल करनी है। फर्स्ट हमको यहाँ से थीम इंस्टॉल करनी है। तो मैं थीम को लेकर जाता हूँ OLX पे, जहाँ पे जाता हूँ और VP कंटेंट थीम में इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम मुझे इसकी एक फ़ाइल और प्लगइन इंस्टॉल करनी है जिसको बोलते हैं कोर फाइल। ठीक है, तो मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इस सेक्शन को मुझे पेस्ट करना है प्लगइन में। तो यहाँ पे हमने कर दिया। जल्दी से हम थीम्स पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया, इसे हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, जब इसे एक्टिव करेंगे इसी टाइम पे हम एक बार बैक में और जाते हैं। हमें इसकी मेन कोर फाइल को भी हमें और एक्टिव करना होगा। तो यहाँ पे देखा हुआ है, तो हम इसको फर्स्ट कोर को एक्टिव कर देते हैं, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर रिक्वायरमेंट है तो आपको इनको मैच करना है, पर अगर इनको मैच नहीं करते तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर समटाइम्स सपोज आप इंस्टॉल करते हो ये फेल हो जाता है तो बेसिकली आपको जो VP मेमोरी लिमिट है उसको आपको इंक्रीज़ करना है। तो चाइल्ड थीम मुझे इंस्टॉल नहीं करनी है, मेरे को जो भी इसके साथ प्लगइन है उनको इंस्टॉल करना है। तो मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। हमारी प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे पास इंपोर्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि चाहे तो हम मैनुअली पूरे सबको साइट को बना सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी डेमो साइट के साथ आया है हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि डेमो आप इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको आइडिया मिल जाता है काफ़ी सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अगर सपोज हमको बाइक देखो या कार देखो जैसे साइट बनानी है तो ओनली कार का ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी। या अगर हमको रियल एस्टेट रिलेटेड बनानी है, पेट रिलेटेड बनानी है, तो एक पर हमें सबसे रिलेटेड बनानी है जो कि OLX स्टाइल में जो हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्लासिक। तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करें क्लासिक। तो जैसे कि देख पा रहे हैं हमारी पूरी थीम इंपोर्ट हो चुकी है। तो हम वेबसाइट को देखते हैं किस तरह की हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो इस तरह की वेबसाइट दिख रही है। हमारी वेबसाइट पे 63 ऐड है 5 कैटेगरीज़ के अंदर। नीचे यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज़ के ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एड्स के ऑप्शन आ रहे हैं।
और इस साइट की जो खास बात है कि आप इसमें आप ऑप्शंस भी कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं ऐड दिखाने के अलावा। तो इस तरह से दिख रहे हैं। पर फर्स्ट हम बात करते हैं जाके इसके डैशबोर्ड के बारे में। तो हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो डैशबोर्ड में अगर आप सबसे पहले हमारे पास आता है फील्ड बिल्डर का ऑप्शन आता है, जहाँ पे हमारे पास जो भी कैटेगरी है, जो भी कॉमन कॉमन फील्ड, कार, रियल एस्टेट, बोट, बाइक, पेट और टॉय, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे फील्ड आ रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम चलते हैं, देखते हैं। तो जो कॉमन है, जो कॉमन जो कि हर किसी में फाइंड होंगे, सपोज तो स्टेट, सिटी, कंडीशन, हाँ, ये आपके हर सिटी में फाइंड होंगे। तो अभी हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो उसमें जो भी हमारे पास स्टेट वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। ये सब कुछ आ रहा है आपका, आई थिंक यूएस की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप चाहें तो इसको पूरा एडिट कर सकते हैं, सभी चीज़ों को ऐसे डिलीट कर सकते हैं। स्टेट, तो स्टेट हमेशा हर जगह रहता है, तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करके एमपी कर देता हूँ। ठीक है, तो एमपी कर दिया। आप चाहे तो उसको पूरा डिलीट करके सभी को, और आप चाहे तो नए से पूरे सब सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है, देन मुझे इसमें एक सिटी भी सेटअप करनी है, तो उस केस में मैं अपनी जो होम टाउन है मैं उसे सेटअप कर देता हूँ। डन। कंडीशन हर जगह होता है कि न्यू है, यूज्ड है, तो इस तरह से। तो बाकी सारी जो भी सिटीज़ है आप उनको डिलीट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई कंडीशन है, जैसे सपोज आप कोई भी आप बना रहे हैं साइट जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फील्ड हो जो हर किसी में कॉमन होना चाहिए, तो वो आप यहाँ से ऐड करके आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, यही चार फील्ड, जो थ्री फील्ड है, मुझे रिक्वायरमेंट लगते हैं। इसके बाद जैसे मैं कार में मॉडल के अंदर जाता हूँ, तो कार के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। कार के मेकर्स हो गए, कार के आपके मॉडल्स हो गए, तो उस तरह से मेकर्स जो भी हो गए, फिर उनके मॉडल्स हो गए, बॉडी टाइप हो गया, फ्यूल टाइप हो गया, फ्यूल टाइप के अलावा आपके इस तरह से काफ़ी सारे गियर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें इस तरह से। अब ये डिपेंड करता है किस तरह की आप साइट बना रहे हैं। सपोज़ आप कार क्रेडिट साइट बना रहे हैं, कार देखो वगैरह इस टाइप में, तो उस केस में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी टाइप हो गया, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, 1 BHK है, 2 BHK है, पार्किंग अवेलेबल है, इस तरह से आप अपने अपनी साइट का ऑप्शन बनाएंगे। तो लास्ट में एक ऑप्शन देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये बिल्कुल खाली है। तो हम इसके अंदर एक कैटेगरी, हम इसके अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, इमेजिन करते हैं इसके अंदर हम टीवी बना सकते हैं, मोबाइल बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक बनाते हैं ब्रांड, सॉरी, तो एक ऑप्शन जो हम देते हैं वो देते हैं रूरल में ब्रांड। तो ठीक है, अब ब्रांड के अंदर हमारे कौन कौन से ब्रांड आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं। हम इसके अंदर एप्पल दे सकते हैं। ठीक है, हमें इसके अंदर ऑप्शन दे सकते हैं, हम एमआई का ऑप्शन दे सकते हैं, सैमसंग भी हैव है ऑप्शन। तो इस तरह से हमने एक ऑप्शन दे दिया ब्रांड का। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बना रहे हैं, ओके, मैंने डिलीट कर दी, टर्म्स में मुझे इसे ऐड करना है, तो यहाँ पे एमआई, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ब्रांड का ऑप्शन। देन मैं चाहता हूँ यहाँ पे रैम का ऑप्शन देना। ठीक है, तो रैम नॉर्मली जो फ़ोन में आती है, आप 4 GB, 6 GB, 12 GB, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देते हैं 4 GB। इस तरह से मैं काफ़ी सारे ऑप्शंस बना सकता हूँ। लाइक मैं चाहूँ आपका स्पेस कितना है, आपके पास में से कौन कौन से कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन से, सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। जो भी आपका ऑप्शन किसी भी साइट में देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, या किसी फ़ोन में होते हैं, वो सारे ऑप्शन बना सकता हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, तो आप चाहें तो उसमें टीवी का ऑप्शन भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, कैटेगरी के अंदर के जो भी ऑप्शन है वो सारी जो भी उनको फिल करना है वो यहाँ से आप जैसे सेलेक्ट करें बनाएंगे। इसके बाद आता है हमें सर्च फिल्टर, कि हमारी साइट में जो भी ऑप्शन है वो फ्रंट में दिखते कैसे। तो फर्स्ट हम साइट को ओपन करके देखते हैं। तो फर्स्ट जब आप साइट ओपन करेंगे तो साइड में आपको यहाँ पे आपको एक सर्च करने का ऑप्शन दिखेगा, व्हाट एंड टाइप सर्च फॉर टर्म। ठीक है, तो जो भी आपको चीज़ सर्च करनी है, तो अगर आप चाहते हैं व्हाट को अगर चेंज करना है, हाँ व्हाट्स करना है, या कोई भी चीज़ आप करना है, जैसे आप हिंदी में साइड में या पर्टिकुलर कोई साइट बना दे सर्च करने का कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो भी जैसे मैंने व्हाट्स कर दिया, इसका कोई सेंस नहीं है, बस मैंने कर दिया। और मैं इसे रीलोड करूँगा जब, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कंटेंट लिखे आएगा वो व्हाट्स हो गया। ठीक है, तो करेक्टली वो जो सही है उसको सही रहने देते हैं। अब मैं चाहता हूँ उसमें एडवांस ऑप्शन देना, तो यहाँ पे मैं कैटेगरी फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कंडीशन फ़िल्टर कोई लगा ले और स्टेट ऑफ सिटी का फ़िल्टर भी लगा ले, एडवांस सर्च के ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो जैसे मैं इनको अनेबल करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वो सारे ऑप्शंस भी आपको
दिखने लगेंगे। तो आप क्या ढूंढ रहे हैं, किस कैटेगरी में ढूंढ रहे हैं, किस स्टेट में ढूंढ रहे हैं, किस कंडीशन में ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह से आप ऑप्शन दे सकते हैं अगर आपको ये फ़िल्टर लगाने हैं तो मैं पर्सनली नहीं, मेरे को सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। इस फिल्टर्स को हम यूज़ करेंगे, हम सर्च पेज के ऑप्शन पे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपका होम पेज पर डिस्प्ले हो रहा है वो आप होम पेज के ऑप्शन से यहाँ से सेट करेंगे। देन हमारे पास ऑप्शन आता है सर्च का। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे बोर्ड सर्च कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड के ऑप्शंस पे जब मैं जाता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे पास। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कंडीशंस आ रही है, मेक आ रहा है, बोर्ड कैटेगरी, बोर्ड टाइप, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारे फिल्टर के जो ऑप्शंस आएंगे वो आपको आएंगे सर्च पेज से। जैसे मैं बोर्ड पे जाता हूँ तो अब मैं यहाँ पे, आप देखिए मुझे यहाँ पे लेंथ का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कोई लेंथ से भी इस चीज़ को, या इंजन आवर से, इंजन परफॉर्मेंस से कोई इसको फिल्टर कर पाए, तो मैं इस चीज़ को अनेबल कर दिया। जैसे ही मैं इसे सर्च करूँगा, देखिए इंजन आवर्स और इंजन परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं। सेम गोज विद इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स से बनाए होते हैं, जो भी बनाए थे उनको हम यहाँ पे अनेबल कर देते और हम उसमें कुछ डालते तो वो भी चीज़ें हमें यहाँ पे दिखने लगती। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी कैटेगरी का बना रहे हैं उसको आप सर्च पेज को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है डिटेल सर्च। डिटेल सर्च में अगर हमें कुछ करना है, सपोज किसी कैटेगरी को हम खोल के देखते हैं और बोर्ड में चलते हैं, तो उनकी जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी बोर्ड इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन, आप जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उनको कैटेगराइज आप कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपकी डिस्प्ले होती है। अब चलते हैं, हमें मानते हैं हमें किसी यूज़र को या वेंडर को हमारी साइट पे लिस्टिंग करनी है, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए फर्स्ट हम साइट पे चलते हैं, विजिट साइट पे ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। तो उसको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है सबमिट ऐड का ऑप्शन। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें इमेज, अभी हमारा कोई भी लोगो नहीं दिख रहा है, उसको हम सेट करेंगे। तो सबमिट ऐड के ऑप्शन पे जाएगा तो इसको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। तो जब अकाउंट बनाएगा तो अकाउंट वेरीफाई होगा। तो करेंटली मेरे लोकल होस्ट पे है, तो मैंने आपका मेल सर्वर इनेबल नहीं कर रखा है। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से पहले फर्स्ट क्लोज करूँगा कि मेरा मेल वेरिफिकेशन हो। तो उसके लिए मुझे ऑप्शंस में जाना होगा, थीम ऑप्शंस, थीम सेटअप्स में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो रजिस्ट्रेशन सेटअप में जाऊँगा, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन अलाउ है, यूज़र वेरिफिकेशन को मैं ऑफ़ कर दूँगा। ठीक है, आपको इसको अनेबल करके रखना है। आपको अगर चाहते हैं कि एसएमएस वेरिफिकेशन भी हो तो आप एसएमएस वेरिफिकेशन को भी अनेबल कर सकते हैं। मैंने करंटली सारी वेरिफिकेशन को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाने के बाद एक 10 मिनट ईमेल एड्रेस, कोई टेम्प्रेरी ईमेल एड्रेस ओपन कर लेता हूँ। आप रियल ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। यूज़र को किस तरह से दिखेगा, यूज़र यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालेगा, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेगा, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेगा, साइन अप करेगा। तो कुछ इस तरह से उसको दिखेगा। वो चाहे तो हमारा वेंडर बन सकता है और चाहे तो मैं यहाँ पे लिस्टिंग स्टार्ट कर सकता है। तो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए उसे कोई ना कोई पैकेज लेना पड़ेगा। तो किस तरह से आप इन पैकेजेस को बनाते हैं, इस पर बात करते हैं। इसके बात करने के लिए हमें वापस से हमें डैशबोर्ड पे जाना होगा। तो हम डैशबोर्ड पे जाते हैं। तो डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको वो कॉमर्स में और प्रोडक्ट्स पे जाना होगा। अगर आपको नया पैकेज बनाना है तो आप ऐड न्यू पैकेज पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इन्हीं किसी पैकेज में चेंजेस करना है, सपोज वहाँ पे जो प्रीमियम पैकेज था, तो एडिट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ऐड न्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कोई प्रोडक्ट इस तरह से आता है। यहाँ पे आपको पेमेंट पैकेज प्रोडक्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी उसको प्राइस देनी है, जो भी उसको डिस्काउंट देना है, वो डिसाइड करेंगे। क्या वो एक बार सेल होगा पैकेज, वो कितनी बार भी खरीद सकता है, जितनी बार उसको लिस्टिंग करनी है, कितनी उसमें लिस्टिंग अवेलेबल है, कितने दिन की ड्यूरेशन है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसकी जो भी कैटेगरी होगी, उसकी फैसिलिटीज़ जो भी आप दे रहे हैं कि उसमें ऐड अलाउ है, उसमें डे पर सबमिशन कितना है, ड्यूरेशन जो भी है, तो वो ड्यूरेशन कहाँ से, वो यहाँ से फ्रंट पेज से लेके आपको यहाँ पे दिखेगा। और उसको चेंज करने का से आप अपडेट कर देंगे तो वो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे। पर किसी पैकेज को खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रेजर पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं, इंस्टामोजो यूज़ कर सकते हैं। और चाहें तो फर्स्ट सबसे पहले जो सेटिंग हमको अनेबल करनी है वो करनी हमारे वो कॉमर्स में जाके, आपको जैसे जो हमें यहाँ पे करेंसी अभी यूएसडी आ रही है, उस करेंसी को आपको कन्वर्ट करना है। आपको जिस देश में है तो आप उस करेंसी को यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी करेंसी क्या है, INR। तो हम यहाँ पे INR सर्च करेंगे, नहीं मिल रहा, इंडियन रुपीज़ आ गया और इसको हम अपडेट कर देते हैं। पेमेंट गेटवे में जाते हैं
और पेमेंट गेटवे में जाने के बाद कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन को यहाँ पे अनेबल कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे रेजर पेमेंट गेटवे अनेबल करना है या कुछ भी कोई भी गेटवे अनेबल करना है तो सपोज हम अनेबल कर ही देते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है, फर्स्ट हम पहले रेजर पे का अकाउंट खोल लेते हैं। जब हमारा अकाउंट लॉगिन हो रहा है यहाँ पे हम रेजर पे को लॉगिन कर देते हैं। तो यहाँ पे रेजर पे फॉर वूकॉमर्स हमको अनेबल इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे रेजर पे इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम एक्टिव करते हैं। सेटिंग्स में जाते हैं रेजर पे की। अब यहाँ पे हमें की आईडी और की सीक्रेट डालना है। तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, रेजर पे के जो भी आपका पेमेंट गेटवे केवाईसी होने की जनरेट होंगी उनको आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपना जो भी आपका पेमेंट गेटवे है उसे एक्टिव कर सकते हैं। करंटली मैं इसे एक्टिव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो जैसे आपका आपका जो कोई भी आपका पेमेंट गेटवे आप अनेबल कर देंगे, चाहे आपका सीओडी अनेबल किया आपने या रेजर पे, इंस्टामार्ट, जो भी आपने अनेबल किया, उसके बाद हमें आपके पास पैकेज का ऑप्शन आ जाएगा। तो सपोज़ मुझे इसमें ये बेसिक पैकेज खरीदना है, बेसिक पैकेज को खरीदूंगा, चेकआउट का ऑप्शन आएगा। तो जो भी मेरी डिटेल्स है मैं उन क्रेडेंशियल का डालूंगा। तो देखिए यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन भी आ गया, मेरे पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी आ गया। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी को इससे अनेबल कर देता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही मैं डैशबोर्ड पर वापस जाऊँगा सबमिट ऐड पे, उसके लिए मुझे एक चीज़ सबसे पहले करनी पड़ेगी कि मुझे वो ऑर्डर जो भी मैंने पेमेंट किया है, हाँ, उसके लिए मुझे उसका पेमेंट को कंफर्म करना होगा क्योंकि मैंने इसको अभी कैश ऑन डिलीवरी से किया है। तो मैं जैसे ही वो कॉमर्स ऑर्डर पे जाऊंगा, ऑर्डर पे जाने के बाद मैं ऑर्डर को कंफर्म में क्लिक करता हूँ कि कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास पेमेंट प्रोसेस हो आ चुका है। और मैं रीलोड करूँगा जैसे यहाँ पे जाने के बाद पेज को, तो मेरे पास आप देख सकते हैं बेसिक पैकेज आपका अनेबल हो गया, टू लिस्टिंग है। मैं यहाँ पे सबमिट लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी मेरा है, सपोज मैं यहाँ पे आईफोन यहाँ पे सेल आउट करना चाहता हूँ, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन आप वो डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अब यहाँ पे आपके पास कैटेगरी आ गई, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी सेलेक्ट करी। अब मेरे पास जो हमने ऑप्शन बनाए थे एप्पल और एमआई, तो वो ऑप्शन आ गए। रैम सेलेक्ट करी, कंडीशन सेलेक्ट करी। अब बाकी जो भी ऑप्शन बनाए थे मेरे को कि इसके मेरे को क्या जो भी चीज़ मुझे ऑप्शन देने थे इसमें कि ब्लूटूथ है या नहीं है, वो अगर मैं अनेबल बनाता तो वो सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख जाते। मैंने यहाँ पे डाला प्राइस की जो भी है, तो मैंने इसको डाला कि 40,000 रुपीज़ में 40,000 में से सेल करना चाहता हूँ। सेल प्राइस भी यही है। ठीक है, अब मैं अगर साइड पे सेल करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन दे सकता हूँ, अगर मैं नहीं करना चाहता तो मैं नहीं करूँगा। तो ये अगर मैं इसे आपका ऑप्शन में देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं वो दे सकता हूँ। अगर प्राइस ऑन कॉल देना चाहता हूँ तो मैं अपने मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं इसे फिक्स दे रहा हूँ। पर इसमें आपके पास ऑप्शन का भी ऑप्शन है कि सामने वाला बिड करेगा कि इसको वो कितने में खरीदना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट आ गया तो मैंने एमपी सेलेक्ट किया। ठीक है, एमपी सेलेक्ट करने का जो भी मुझे एड्रेस देना है मैं वो सेलेक्ट कर सकता था। सेलेक्ट करने का नेक्स्ट पे जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरे पास फोटोज़ का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मेरे पे लिखा हुआ है कितने एमबी तक का मैं कंटेंट अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे से मैं एक आईफोन की फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है तो वो सारी चीज़ें, तो मेरे पे 15 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास है। तो मेरी टोटल, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, जब भी आप किसी भी साइट पे ओएलएक्स पे जाते हैं, क्यूका पे जाते हैं, तो वो हमेशा आपको देते हैं कि ऐड तो सब लोग फ्री में पोस्ट कर रहे हैं। अब 250 लोगों ने ऐड पोस्ट किया तो 250 के 250 ऐड फ्रंट पेज पे नहीं सकते, तो आप ऐड दिखा के भी फ्रंट पेज पे अपना ऐड दिखा सकते हो। तो अगर यहाँ पे मेरे से मल्टीपल ऐड है, अगर मैं किसी ऐड को दिखाना चाहता हूँ, सपोज जैसे मैं इस ऐड को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस ऐड को अनेबल कर दिया। तो अभी $8 लगेगा। और मैंने पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक किया। ऑलरेडी मेरे में इस पैकेज में एक ऐड था। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ और मैंने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री किया, मैंने प्लेस ऑर्डर किया और यहाँ पे ऑर्डर मेरा यहाँ पे जा चुका है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड पे। अब मैं एडमिन साइड में जाता हूँ। मेरे को फर्स्ट ऑर्डर कंफर्म करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे एक पेमेंट किया हुआ है। तो मैं जल्दी से इस ऑर्डर को कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जब मेन साइट को रीलोड करता हूँ, मेन साइट को देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे आईफोन दिख रहा है। पर आईफोन के नीचे अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये फ्रंट पेज पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसमें ऐड लगाया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड का ऑप्शन आ गया। इस तरह से आप यहाँ पे अपनी साइट पे कोई भी यूज़र आपकी साइट पे पब्लिश कर सकता है और वो चाहे तो ऐड को इनेबल कर सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि ऐड में कुछ रेट चेंज करना या नए तरह का कोई ऐड बनाना, तो वो भी बहुत ईजीली आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वो कॉमर्स ऑप्शन में ही जाना है। आप चाहें तो जो प्रीवियसली बने हुए हैं पैकेज उनके अंदर भी ऐड के चेंजेस कर सकते हैं। तो एडिट पे आपको क्लिक करना है। अदरवाइज़ अगर आपको नया ऐड बनाना है तो पेमेंट पैकेज की जगह आपको प्रमोशन प्रोडक्ट पे आपको
क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप प्रमोशन प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि मैं एक नई बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड लिखा। अब यहाँ पे जाने के बाद मेरे को जो सिलेक्ट करना है वो क्या सेलेक्ट करना है, प्रमोशन प्रोडक्ट को जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे आ गया। अब वो ऐड के ऑप्शन कहाँ पे, मुझे होम पेज पे ऐड दिखाना है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितनी इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी, कितने दिन बेसिकली मुझे दिखाना है, यहाँ पे वो सेट करना है। सेट करने के बाद प्राइसिंग सेट करने के बाद मैं उस पेज को यहाँ पे जैसे पब्लिश कर दूंगा तो ये ऐड मेरे को वहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। तो इस तरह से बेसिकली आप एक क्लासिफाइड साइट ओलेक्स जैसी बना सकते हैं, जिसमें आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर अगर आपको इसमें सपोज लोगो चेंज करना है या कुछ अदर ऑप्शन इनेबल करने हैं तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑप्शंस में जाना है, थीम ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको इसमें आपको कौन सा साइट का मॉडल रखना है, आपको लोगो अपलोड करना है तो यहाँ से आपको जो कोई भी आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं वो आप लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वेंडर सेटअप का ऑप्शन को अनेबल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। डैशबोर्ड के रिलेटेड जो कोई भी सेटिंग्स करनी है वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हैं। फुटर हेडर्स जो भी चीज़ें, फुटर हेडर कॉपीराइट के जो भी ऑप्शन आपको चेंज करने वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है फील फ्री टू आस्क मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।